हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीपी के क्वेश्चंस की। जीपी को रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया है और ये जीपी का पार्ट 2 वाला वीडियो है, ठीक है। तो इससे हम पहले वाले वीडियो के हम आगे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि फाइंड द जियोमेट्रिकल सीरीज हुज फिफ्थ एंड एट्थ टर्म आर 50 एंड 640। ये 50 नहीं है दोस्तों, ये वाला क्या है, ये 80 है, ठीक है, 80 है। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो हमारे पास दिया फिफ्थ टर्म दिया हुआ, तो A5 हम लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं, हमारे पास है 80। ये फिफ्थ दिया हुआ हमारे पास 80 दिया हुआ, पाँचवा टर्म 80। आठवां टर्म हमारे पास 640 है। ये आठवां दिया हुआ है 640। देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों लिख दिया। अगर ध्यान से देखें तो A5 को हम लिख सकते हैं क्या, A5 को हम लिख सकते हैं ए आर का पावर 5 से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा, बराबर है 80, ठीक है। फिर वही वाला A8 देखिए, इसको लिख सकते हैं ए आर का पावर, ये 8 है तो इसको 1 घटा के 7 लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 640। देखिए दोस्तों, अगर इसको लिखने के बाद हम इसको बट्टा अगर दे दें तो देखिए हमारे पास कटेगा कैसे, ये जीरो इस पार कटेगा, 8 से काटते हैं 64 को 8 बार में कट जाएगा, 8 8। अगर हम इस पार देखें ए कटता है तो आर का पावर 4 ऊपर में है, आर का पावर 7 नीचे में, तो आप 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आर का पावर 3 बच जाएगा हमारे पास। यानी कि हमारे पास क्या बचा कि 1 बाय में आर का पावर 3, उधर है हमारे पास 1/8, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस गुना करें तो आर का पावर 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 8। तो यानी कि आर का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर में 3 है तो 8 भी 2 का पावर 3 में होता है, आर का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो आर का वैल्यू जब हमारे पास 3 आ गया है तो यही तो निकालना था हमारे पास, और आर निकालने के बाद हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर है ना, ए आर का पावर 4 बराबर है 80, ठीक है। तो ए का वैल्यू जो 2 है यहाँ पर हम बैठा देंगे, तो ए हो जाएगा गुना 2 का पावर 4 लिखते हैं, बराबर में इधर हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ मैं, और यहाँ तक आप लोग नोट कर दीजिए और आगे मैं बताता हूँ कि क्या है, आगे बनेगा कैसे। देखिए करना क्या है, आगे देखिए क्या है। यहाँ पर हमने अभी क्या लिखा कि ए गुना 2 का पावर 4 बराबर है 80, ठीक है, इस तरह। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर है 80, बाय में 2 का पावर 4 लिख देंगे, 2 का पावर 4 हमारे पास 80 बाय में 2 का पावर 4, 2 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो 2 4 16 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 16 से 80 का कट जाएगा 5 बार में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को क्या मिला कि हमने पहले ही निकाला है कि ए हमारे पास अभी निकला 5, और आर तो हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है 2। तो हमारे पास पूछ रहा है कि जीपी निकालना, सीरीज निकालना। तो हम सीरीज कैसे लिखते हैं, पहला सीरीज हमारे जानते हैं कि ए होता है, दूसरा क्या होता है ए आर होता है, तीसरा क्या होता है ए आर स्क्वायर होता है। इस तरह से हमारे पास बढ़ते जाता है। तो इसमें देखिए ए का वैल्यू 5, ये वाला 5 हो जाएगा। जब हम इसमें बैठाते हैं ए गुना आर, तो 5 दूनी हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये ए आर स्क्वायर, इसमें अगर जब हम ए को बैठाते हैं 5 4 ये 20 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ये बैठा के इसको सीरीज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट, मैंने सॉल्यूशन करा दिया। अब हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब देखिए हमारे पास है 5th और 8th और 11th टर्म हमारे पास दिया हुआ ABC, ठीक है। तो ABC हमारे पास दिया हुआ 5th 8th और 11th टर्म। देखिए ध्यान से देखिए, 5वां टर्म को हम लिख सकते हैं कि ए आर का पावर 4 लिख सकते हैं, 1 घटा के लिख देते हैं, ये हमारे पास है ए। फिर देखिए 8वां टर्म है, तो 8वां को हम ए आर का पावर 7 1 घटा के लिख सकते हैं, कितना है ये हमारे पास 20 दिया हुआ। फिर देखिए सी को, और ये 11th टर्म है, 11वां टर्म को हम ए आर का पावर 10 भी लिख सकते हैं। यानी कि सबको मैंने एक एक घटा के लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला का बेस पर है। आप लोग अगर पहला वीडियो को देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा कि एक मैंने क्यों घटाया हो। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है सी। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम अगर इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन अगर हम 2 लिखेंगे, और इक्वेशन अगर 3 लिखेंगे, तो हमें तो किसी भी तरह से हमें ए और डी चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पर 2 देखो यहाँ पर अगर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर देखिए 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को, तो 2 लिखते हैं ए आर का पावर हमारे पास 7 है, और इधर कितना दिया हुआ है बी दिया हुआ है। इक्वेशन 2 लिखने और इक्वेशन 1 लिखा बट्टा में लिखते हैं, इक्वेशन 1 ए आर का पावर है 4,
और इधर तो हम बटा में ए लिख देते। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आता है, एक कट जाता है, आर का पावर 3 बचता है। आर का पावर 3 हमारे पास आ जाता है बी बटा में ए। इसको हम लोग लिख कर रख देते इक्वेशन, इसको लिख देते इक्वेशन 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये वाला याद रखिएगा कि आर का पावर 3 बराबर बी बटा में ए है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर हम लोग आगे बनाएंगे। आगे में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए आगे इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 3 आप लोगों को नोट कर दिया होगा, तो हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो देखिए 3 में क्या है हमारे पास, 3 में है ए आर का पावर 10 है, और इधर तो हमारे पास सी है। फिर ए आर का पावर 2 में हम लोग इक्वेशन 2 लिखेंगे, ए आर का पावर 7, और इधर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा बी। देखिए तो ए कट गया, यहाँ पर आर जो बचेगा वो आर 3 बचेगा, आर का पावर 3 बच जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास सी बटा में बी। यहाँ तक दोस्तों ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर आर का पावर 3 बराबर सी बटा में सी बटा में बी है, और हम लोग पहले ही निकाले थे। देखिए पहले हम लोग निकाले थे ना, आर का पावर 3 बराबर हम लोग निकाले थे, कितना आया था, यहाँ पर तो सी बटा बी आया है, और वहाँ पर आर का पावर बी बटा में ए हम लोग निकाले थे, पहले निकाले थे, ये वाला हम लोग पहले निकाले। तो ध्यान से देखिए, आर का पावर 3 यहाँ पर भी, आर का पावर 3 यहाँ पर, तो दोनों बराबर हो गया। और जब हम दोनों बराबर होगा लेफ्ट साइड, तो ये वाला बी बटा में ए, ये वाला और ये वाला भी बराबर हो गया, यानी हम लोग बराबर लिख देते हैं कि बी बटा में ए बराबर, ये वाला बराबर हो जाएगा सी बटा में बी। अगर बराबर लिखा तो क्रॉस गुना करते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए सी। और जो क्वेश्चन था हमारे पास बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन को प्रूव हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6 टर्म फ्रॉम द एंड बोला, लास्ट से हमें छठा टर्म निकालना। पहले तो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे कि शुरू तरफ से हमें छठा टर्म, सातवां टर्म निकालना, लेकिन ये हमें आखिर से निकालना है छठा टर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ तो पहले लास्ट से टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट से जब हम लिखेंगे, जब हम एपी में लिखते हैं, तो हम सबसे लास्ट से लिख सकते हैं ए आर का पावर n-1 लिख सकते हैं, लास्ट तरफ से कॉमा लिख सकते हैं। ए आर का पावर n-2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट तरफ लिखा रहा है। ए आर का पावर n-3 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ए आर, फिर लास्ट में ए हो जाएगा, क्योंकि आखिर से लिख रहे हैं, आखिर तरफ से। तो इस यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलता है कि आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए अगर जब हम लोग पहले आर निकालते थे तो सेकेंड का बट्टा में फर्स्ट लिखते थे, लेकिन ये कोई उल्टा तरफ से है तो हमें उल्टा लिखना होगा, फर्स्ट बटा में सेकेंड लिखना होगा। तो 8 बटा में जब हम 4 लिखते हैं, तो हमारे पास आर का वैल्यू 2 आ गया, 8 बटा में 4 है, 2 आ गया। और ए क्या आ जाएगा, ए तो हमारा जो लास्ट में है, देखिए जो लास्ट में है 1/10 1024 है, वो तो फर्स्ट में हो जाएगा। तो यही ए का वैल्यू हो जाएगा 1/1024। तो आर का वैल्यू हमारे पास है, और ए का भी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि लास्ट से छठा टर्म निकालना। ठीक है, तो छठा टर्म हम कैसे निकालते हैं, ए आर का पावर, छठा टर्म बोलता है तो एक आर का पावर 5 लिखते हैं, एक घटा के लिखते हैं। तो ए आर का पावर 5 इसमें लिख दिए, तो इसमें बैठाते हैं हम लोग। ए के वैल्यू हम लोगों ने निकालना है 1/1024। अब फिर हमारे पास आर का पावर 5 है, आर यहाँ पर 2 है, तो 2 का पावर 5 लिखते हैं। तो 1/1024 है, और 2 का पावर 5 है। अगर हम लोग इसको काटिएगा तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, हमें काट लीजिएगा आप लोग, 1/32 आंसर आपका होगा। ठीक है, 1/32 जो है ये वाला आपका आंसर आएगा। काट के आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। यह हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, हमारे पास है तीसरा टर्म 4 दिया हुआ, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म, 5 वो टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, गुना निकालना है। तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं। अगर हम जीपी में इसको लिखें तो जीपी में हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट जीपी। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म होगा 1/r हो जाएगा, a/r। थर्ड हो जाएगा a4 हो जाएगा ar स्क्वायर। आप यहाँ तक तो जानते हैं ना कि ए होता है, फिर ar होता, फिर ar स्क्वायर। यहाँ तक ये वाला चीज़ तो जानते हैं ना। तो हम लोगों ने इसको हम पीछे कुछ लिख दिए, पीछे 2 को, यानी कि इस तरह से 5 को हो गया है। ठीक है, क्योंकि 5 को का बात क्या होता है, 5 को हो गया। ध्यान से देखिए, अगर जब हम इसको गुना कर दें, हाँ
अच्छा यहाँ तक रहा। इसको हम जब गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं, यहाँ पे मान के चलिए गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है जानते हैं? आप लोग काट लीजिएगा तो आएगा आपका गुना करने पर यहाँ पर आर का पावर 5 आएगा। काट लीजिएगा, देखिए आर यहाँ पर आर 2 गो है, यहाँ पर है, ये वाला सब कैपिटल आर है, देखिए छोटा का आर का ही लिखा गया, तो काट लिएगा तो आर ए का पावर में 5 आएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ए जो है ए, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थर्ड टर्म दे दिया है 4 और हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है ना, तो ए हमारा क्वेश्चन में ही 4 दिया हुआ है। और जब हम इसको प्रोडक्ट किए, मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, तो ए का पावर 5 आ रहा था, इसमें हम ए का वैल्यू बैठा देंगे। ए हमारे पास 4, तो 4 का पावर जब हम 5 लिखते हैं तो 4 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या? 1024 आ जाता है। ठीक है, 1024 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि फाइंड द सम ऑफ जीपी। अब सम ऑफ जीपी निकालने का क्वेश्चन आ गया है। तो सम ऑफ जीपी का भी एक अलग ही फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। ए हमारे पास है, एक दिया हुआ फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद आर है कॉमन डिफरेंस। आर कैसे निकालते हैं? सेकंड से फर्स्ट को बट्टा में लिख देते हैं, सेकंड को ऊपर लिखते हैं, 3 को ऊपर लिखेंगे, बट्टा में फर्स्ट यानी कि वो 1 किलो, यानी कि आर का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। अब सम का जो फॉर्मूला होता है, एपी के सम का फॉर्मूला, तो सम को एस एन लिखते हैं। ये हमारे पास होता है ए आर का पावर n माइनस 1 बट्टा में आर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, ये कंडीशन है इसका, जब आर का वैल्यू यहाँ पर तभी होगा जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा है तभी ये वाला बैठेगा, ठीक है। 1 से छोटा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तो 1 से, क्योंकि यहाँ पर आर का वैल्यू जो है, यहाँ पर आर जो हम लोगों ने लिखा है 3, तो 1 से बड़ा है, तो इसे यहाँ पर बैठेगा। चलिए इसमें बैठाते हैं हम लोग, यहाँ पर फॉर्मूला बैठाते हैं। हमारे पास है ए का वैल्यू तो 1 दिया हुआ, फिर ब्रैकेट में देते हैं आर का पावर n है, आर हमारे पास है 3 और n जो है हमारे पास यहाँ पे 7 दिया हुआ, तो 7 लिख देते हैं। माइनस 1 बटा में है आर माइनस 1, यानी कि 3 घटाव 1, ये हो गया। आगे करते हैं, बाहर में 1 है तो उसका तो कोई मायने नहीं है उतना। 3 का पावर 7 अगर हम लिखेंगे तो 3 का पावर 7 हो जाएगा 2187, ठीक है। और घटा कर देंगे 1 से, और नीचे में है 3 में 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं मिटाता हूँ, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद का मैं बता देता हूँ कि क्या आ जाएगा। जब घटा देते हैं तो घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2186, बट्टा में तो 2 है और 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 0 2 9 18 और 2 3 6, यानी कि आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 1093 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन 10वां नंबर में सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ जीपी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। सम ऑफ जीपी तो हमारे पास ए तो दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ए है जो √2 दिया हुआ है, √2। फिर हम लोग आर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस जो सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं। सेकंड में हमारे पास है, देखिए 1/√2 है, 1/√2 है सेकंड में, और बट्टा में फर्स्ट में क्या है? √2 है। ये जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है? 1/√2, नीचे में और एक √2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया नीचे में 1/2, ठीक है। तो यानी कि ए का मान हमारे पास मिल गया √2 और आर का मिल गया है 1/2। अब हम लोग सम का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो एस एन का फॉर्मूला हमें मालूम है। अब यहाँ पर पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो आर दिया हुआ हमारे पास 1/2 है, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, 1 से छोटा है। तो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला बैठाया था 1 से बड़ा के लिए, तो जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए 1 माइनस आर का पावर n घटा में 1 माइनस आर हो जाएगा। आगे पीछे हो गया क्योंकि यहाँ पर आर जो है 1 से छोटा है, इसलिए आर क्या है? 1 से छोटा है, इसलिए आगे पीछे हो गया, बाकी सेम रहता है। अब हम लोग इसमें बैठाते हैं फॉर्मूला में। ए का वैल्यू हमारे पास है √2, ठीक है। ए का वैल्यू √2 बैठाए, फिर है 1 माइनस आर कितना है? आर हमारे पास है 1/2, फिर उसका पावर में है n हमारे पास दिया हुआ 8, फिर बट्टा में लिखते हैं 1 माइनस आर या 1/2। तो यहाँ तक लिखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ तक आप लोग लिखिए और मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि आगे क्या होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर हम आपने लिखा कि बाहर में हमारे पास है √2, ठीक है। 1 माइनस क्या होता है? 1/2 का पावर 8 जो है आप लोग आ जाएगा 1/256, फिर बाय में होगा हमारे पास 1/2, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, √2 लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर में जब हम एलसीएम लेते हैं ऊपर में 256, अगर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कर देंगे तो 255 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं और एक बार बढ़िया से लिख देता हूँ। एलसीएम जब आप लेंगे ना तो आपका ऊपर में क्या आ जाएगा, √2 ऊपर में आ जाएगा 255 बटा में 256। ठीक है, 255 बटा में 256। और जब नीचे में हमारे पास 1/2 है, इसको अगर उल्टा करके लिखें तो 2 बटा में 1 हो जाएगा। फिर हम इस 2 से काटते 256 को तो 128 आ जाता है। तो यानी कि हमें मिलता क्या है, ऊपर में है 255 और √2 है, बट्टा में है 128, नीचे में कितना 128 है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन पे फिर से सम निकालने पूछ रहा है। ठीक है, सम फिर से वही निकालेंगे। ए बराबर हमारे पास √7 है और आर का वैल्यू है सेकेंड बाय फर्स्ट हमारे पास √21 बटा में अगर √7 लिखते हैं तो 7 से काटते हैं 7 या 21 √3 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला बैठाने जाते हैं। एस एन का तो हमारे पास क्योंकि आर का वैल्यू ये √3 है वो 1 से बड़ा है, आर का वैल्यू 1 से ये बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बैठा जाएगा ए आर का पावर n -1 बटा में r-1। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठ जाएगा, इसमें बैठाते हैं। चलिए, ए का वैल्यू हमारे पास है √7, फिर ऊपर लिखते हैं r यानी कि √3 का पावर में हम लोग लिखते हैं n घटाव 1 है, फिर नीचे में वही होगा √3 घटाव 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो इससे आगे और पढ़ने का नहीं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। 12वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ जीपी, यहाँ पर भी सम ही निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग सम निकालते हैं। तो पहले हम लोग ए देख लेते हैं, ए कितना है, तो ए फर्स्ट टर्म है, ए दिया हुआ। आर निकालते हैं तो सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड में या ए -a बटा में 1 लिख देते हैं, यानी कि यहाँ आर का वैल्यू हो गया -a। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आया कि आर का वैल्यू माइनस में आ गया तो ये 1 से छोटा है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन बराबर ए 1 - आर का पावर n 1 - आर। हम लोगों ने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि ए जो आर का वैल्यू हो 1 से छोटा है। फिर बैठाते हैं हम लोग, ए का वैल्यू है 1, फिर ब्रैकेट में 1 - आर का पावर n -a लिखते हैं, का पावर में n है, n टर्म ही निकालने वाला है तो n ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1 - a हो जाएगा, यानी कि ये प्लस a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन आप लोग का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, और हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को लेके। ठीक है, तो बने रहिएगा।